ही डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका यानी हिस्ट्री का एग्जाम यानी कुछ घंटों के बाद यानी होना है, तो डियर स्टूडेंट अभी आपको उन प्रश्नों का यानी अध्ययन करना चाहिए जो आपके सीधे एग्जाम में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए 100 वायरल क्वेश्चन लेकर के है जो आपको सीधे 50 क्वेश्चन आप आसानी तरीके से यानी टिक कर सकते हैं। क्या पता आपका 100 में ही 100 आ जाए, क्या पता आपका ये 10 मिनट का वीडियो आपका यानी सोना पे सुहागा बन जाए। तो डियर स्टूडेंट इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। इन 100 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान तरीका से यानी 50 पे 50 यानी ओमर चिप आप यानी टिक कर सकते हैं। तो चलेगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला आंदोलन जो चलाया गया था वो चंपारण में चला गया था। ये 1917 में चलाया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन यानी कब प्रारंभ हुआ था? यानी असहयोग आंदोलन जो है ये कब आरंभ हुआ था? ये आपका यानी 1922 में 1920 में आरंभ हुआ था और 1922 में जाकर के स्थगित हो गया था चौरी चौरा कांड होने के बाद। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? यानी 1919 के अधिनियम को जो हम लोग यानी रॉलेट एक्ट अधिनियम कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई है? तो 5 नंबर सवाल का आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये आपका कहां पे हुआ है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजगृह में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार जो है कौन थे? जल्दी बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है जैन धर्म के तीर्थकार जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महावीर था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, सांची का स्तूप कहां पे है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है सांची का स्तूप जो है आपका यानी मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, वैदिक काल की अवधि क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है वैदिक काल की जो अवधि है वह कितना है? ये 1500 से क्या हो जाएगा यानी 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, लोथल कहाँ स्थित है? तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है लोथल जो है ये कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका गुजरात में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, महाभारत यानी किसने लिखा है? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी महाभारत जो है किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेदव्यास लिखा है। और ये महाभारत का युद्ध यानी 18 दिनों तक चला था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये चीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो क्या बताना आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, हरिसेन किसका राजकवि था? तो बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी हरिसेन जो थे यानी समुद्रगुप्त कथा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध का जन्म यानी कहां हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहां पे हुआ? इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी का क्षेत्रफल जो था लगभग यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं कनिष्क यानी किस वंश का शासक था? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कुषाण वंश का था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा? 16 नंबर यानी त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, त्रिपिटक के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाता है यानी बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद आप लोगों को पता होगा, सबसे प्राचीन वेद जो है यानी ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, ए फॉरगेट एम्पायर लेखक यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सा है? ए फॉरगेट एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से यानी कौन सा? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रोबोट यानी स्वेल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी मार्को पोलो जो है यानी किस देश से भारत आया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इटली से आया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, विदेशी यात्री टेवेनियर जो है एक क्या था? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोहड़ी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा अलवार महिला संत थी? 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी, यानी अंडाल, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 32 से 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन संत यानी बंगाल के निवासी थे? तो भाई बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चैतन्य, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन में, मीराबाई किनकी यानी भक्त संत थी? तो बताइए
23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कृष्ण, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से यानी मतलब बीजापुर का संस्थापक जो है कौन है, जल्दी बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी यूसुफ आदिल शाह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर की ये लिए नहर निकलवाई थी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा देवराय प्रथम ने, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है, बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन किसने लीलावती का यानी फारसी अनुवाद किया गया है, जल्दी बताइएगा। 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फैजी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे निम्न में से यानी किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शाहजहां, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं महाभारत का अनुवाद यानी निम्नलिखित में से यानी किस नाम से यानी किया गया है? तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रज्जमनुमा के नाम से यानी इसका यानी महाभारत का यानी फारसी अनुवाद किया गया है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, खालसा सेना की स्थापना यानी किसने किया, यानी खालसा सेना की जो स्थापना जो है ये किसने किया है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था, जल्दी बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी गुरु रामदास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बंगाल में स्तम्भराड़ी बंदोबस्त यानी कब लागू किया गया है, जल्दी बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी, यानी 1793, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, 1855 से 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए आपका जो 1854 से लेकर यानी 1854 से लेकर 1855 में जो आपका यानी संथाल विद्रोह था। ठीक है, ये आपका ये कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 1857 का विद्रोह यानी कब आरंभ हुआ था? तो देखिए 31 मई को होने वाला था, लेकिन ये 10 मई को ही जो है ये आरंभ हो गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, जल्दी बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था, नहीं नाना साहब ने किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था यानी 1757 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, पुर्तगाली ने गोवा के ऊपर यानी कब कब्जा जमाया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यानी 1510 में जो है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी कब हुआ था? तो पता होगा आपको भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1905, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुई है, जल्दी बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1600 ईस्वी हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान शब्द यानी किसके दिमाग की यानी उपस्थिति? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रहमत अली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1946 में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे, भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस यानी मनाता है? तो जल्दी बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 15 अगस्त को मनाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कौन थे? तो बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान बनकर यानी कब तैयार हो गया था? तो आपको पता होगा भारतीय संविधान जो बनकर यानी 26 नवंबर यानी 1900 भारतीय संविधान जो है बनकर यानी कब तैयार हुआ था? आपको 44 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी 26 नवंबर 1949 को यानी भारतीय संविधान बनकर यानी तैयार हो गया था, जो से बनाने में यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, महाभारत में यानी पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आपका आंसर यानी 18, यानी 18 राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ठीक है। पुराणों की संख्या हो गया यानी पर्व हो गया, यानी पुराणों की संख्या, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, स्तूप किस धर्म से संबंधित था? तो स्तूप के बारे में आपको पता होगा, 46 का आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आघार का क्या था? यानी आघार 47 का आपको बताना है, आघार जो है क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूमि अनुदान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे।
हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो हड़प्पा का हुआ था जो 1921 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अशोक के समय कौन सा यानी बुद्ध संगति हुई थी? तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तीसरा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज यानी कब हुई थी? तो देखिए बताना आपको 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर जो होगा यानी 1955 में सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज हुई थी 1955 में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 महाजन पदों का उल्लेख यानी किस ग्रंथ में है? तो बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंगुत्तर निकाय में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति की रचना यानी किसने किया था? तो आपको बताओगे यानी मनु ने किया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गृहपति कौन थे? तो बताइए गृहपति जो है कौन थे? 54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी घर का मुखिया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 55 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 55 नंबर सवाल का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल के विभाजन यानी कि घोषणा यानी कब हुई थी? तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था यानी आपका ये 1905 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो बताइए पाकिस्तान शब्द जो दिया था यानी किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यानी कौन थी? आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एनी बेसेंट। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी एनी बेसेंट था। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, नहीं इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपको पता होगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चलता है, इनमें से कितने नगर की संख्या दी गई है? तो बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी 6, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी गोत्र संस्था का यानी परदू प्रभाव कब हुआ था? तो बताइए 63 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यानी अनेक गणतात्मक यानी राज्य अमेरिका में थे, यानी इस प्रकार के राज्यों में यानी एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का यानी जन्म हुआ था? तो बताइए 64 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी महात्मा बुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यानी वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? 65 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी काला शौक, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पुराण में यानी मौर्य शासकों का वर्णन है? तो बताइए किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? 66 का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विष्णु पुराण का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? तो बताइए 67 का आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोरक्को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रांसिस बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? 68 का आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक या किस सूफी संत से संबंध यानी खराब रहा है? 69 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी निजामुद्दीन औलिया, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र यानी जहांगीर का जन्म हुआ था? तो जल्दी बताइए 70 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ख्वाजा मोइन चिश्ती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अमुक्तमालियात नामक ग्रंथ यानी कि रचना जो है किस राजा ने किया था? तो जल्दी बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए 72 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक जो था यानी रंग त्रियता यानी था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1609 ईस्वी में हॉकिंस यानी किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 73 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामिन ईकू क्या था? तो देखिए दामिन ईकू क्या था? एक भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का यानी प्रयोग किया गया था? तो आपको पता होगा यानी चापाती यानी और कमल का फूल, यानी आपको पता होगा यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु यानी कहाँ हुई थी? तो बताइए 76 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रंगूर में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अमृतसर में जनसंहार जो हुआ था यानी कब हुआ था? 77 का आपको बताना है।
तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अप्रैल 1919 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, यानी कब थे, और 78 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए, यानी भाई भाई, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी यानी मुख्यालय मुख्यतः यानी किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थे? तो बताइए 79 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ठीक है। तो 79 का अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पंजाब, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान का निर्माण यानी संबंधित मांग का प्रस्ताव जो है किस जिस वर्ष यानी सर्वप्रथम पारित किया था, वो एक था, यानी कौन सा वर्ष था? 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1940, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? देश क्या है? अर्ध संघ है, आपका परिसंघ है, राज्यों का संघ है, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली पर यानी किस देश की संविधान का यानी स्पष्ट यानी प्रभाव है? 82 का आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका यानी ब्रिटेन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य के मतलब नीति निदेशक यानी सिद्धांतों के प्रेरणा यानी किस जो है देश की संविधान से मिली है? तो बताइए 83 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आयरलैंड, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की यानी संघीय व्यवस्था जो है प्रभावित नहीं है? 84 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन यानी सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो बताइए 85 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबा, चांदी, सोना और सीसा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन भारत के लोगों के यानी भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो बताइए 86 का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुरातत्व, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो बताइए 87 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका यानी अभिलेख, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आरंभिक अभिलेख यानी किस भाषा में है? तो बताइए 88 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए, यानी प्राकृतिक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के अनुसार संसार में 6 धर्मों से मिलकर बना है, तो इनमें से कौन जो है इनमें नहीं है? तो बताइएगा 89 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। पताल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। पीटक 3 है निम्नलिखित में से किस पीटक में यानी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक यानी सिद्धांतों का संग्रह है? तो 90 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी अभिधाम में पिटक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी कुशीनगर में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बौद्ध साहित्य यानी मुख्य रूप से में लिखा गया था। तो बताइए 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी पाली में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, हर्ष यानी ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? तो बताइए 93 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 641 ईस्वी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंसोंग कितने समय तक यानी भारत रहा? तो बताइएगा 94 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर यानी 14 वर्ष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में यानी शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला, तो उत्तर भारत में उसे फैलने का श्रेय यानी किसे जाता है? 95 का आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद का जन्म यानी कहाँ हुआ था? जल्दी बताइएगा। 96 का आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रयाग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुस्के बावड़ी के लेखक जो है कौन है? तो बताना आपको तुस्के बावड़ी के जो लेखक है यानी कौन है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाबर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आपके स्क्रीन पे बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बताइएगा 98 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तुर्की भाषा में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सिपाहियों द्वारा यानी किया गया पहला विद्रोह यानी कौन सा था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 99 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंग्रेज हूँ वो वीर यानी कासिम के बीच यानी युद्ध में किया गया यानी विद्रोह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए, अवध में जो किया गया था वो यानी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि इन 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से यानी अध्ययन कर लिए होंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।